बादशाह के 3 सवाल, फकीर के जवाब। एक दिन बादशाह अपने वजीरों और मुशीरों के साथ दरबार में मौजूद था। बादशाह का मूड काफी अच्छा था। वो नौजवान वजीर की तरफ मुड़ा और मुस्कुरा कर पूछा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वजीर शर्मा गया। उसने मुंह नीचे कर लिया। बादशाह ने कहकहा लगाया और बोला, तुम घबराओ नहीं, बस अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वजीर घुटनों पर झुका और बोला, हुजूर, आप दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत के मालिक हैं। मैं जब भी ये सल्तनत देखता हूँ, खुद मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है। अगर इसका 10वां हिस्सा मेरा होता तो मैं दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान होता। वजीर खामोश हो गया। बादशाह ने कहकहा लगाया और बोला, मैं अगर तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूं तो तुम क्या करोगे? वजीर ने घबरा कर ऊपर देखा और आजिज़ी से बोला, बादशाह सलामत, ये कैसे मुमकिन है? मैं इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता हूँ? बादशाह ने खुद सेक्रेटरी को बुलाया और इसे 2 अहकामात लिखने का हुक्म दिया। बादशाह ने पहले हुक्म के जरिए अपनी आधी सल्तनत नौजवान वजीर के हवाले करने का हुक्म जारी कर दिया और दूसरे फरमान में बादशाह ने वजीर का सर कलम करने का फरमान जारी कर दिया। वजीर दोनों अहकामात पर हैरान रह गया। बादशाह ने दोनों अहकामात पर मोहर लगा दी और वजीर की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे पास 30 दिन हैं। तुमने इन 30 दिनों में सिर्फ 3 सवालों के जवाब तलाश करने हैं। तुम कामयाब हो गए तो मेरा दूसरा हुक्म मंसूख हो जाएगा और तुम्हें मेरी आधी सल्तनत मिल जाएगी, और अगर तुम नाकाम हो गए तो पहला हुक्म खारिज समझा जाएगा और दूसरे हुक्म के मुताबिक तुम्हारा सर उतार दिया जाएगा। वजीर की हैरत परेशानी में बदल गई। बादशाह ने कहा कि मेरे 3 सवाल लिख लो। वजीर ने लिखना शुरू किया। बादशाह ने कहा, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? वो रुका और बोला, दूसरा सवाल, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? वो रुका और फिर बोला, तीसरा सवाल, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बादशाह ने इसके बाद बुलंद आवाज कहा, तुम्हारा वक्त शुरू होता है। वजीर ने दोनों परवाने उठाए और दरबार से दौड़ लगा दी। उसने उस दिन मुल्क भर के तमाम दानिश्वर, अदीब और मुफक्कर लोग जमा किए और सवाल इनके सामने रख दिए। मुल्क भर के दानिश्वर सारी रात बहस करते रहे, लेकिन वो पहले सवाल पर ही कोई राय कायम न कर सके। वजीर ने दूसरे दिन दानिश्वर बढ़ा दिए, लेकिन नतीजा वही निकला। वो आने वाले दिनों में लोग बढ़ाता रहा, मगर इसे कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिला। यहाँ तक कि वो मायूस होकर दारुल हुकूमत से बाहर निकल गया। वो सवाल उठाकर पूरे मुल्क में फिरा, मगर उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिल सका। वो मारा मारा फिरता रहा, शहर शहर, गांव गांव की खाक छानता रहा। शाही लिबास फट गया, पगड़ी ढीली होकर गर्दन में लटक गई, जूते फट गए और पाँव में छाले पड़ गए। यहाँ तक के शर्त का आखिरी दिन आ गया। दूसरे दिन इसने दरबार में पेश होना था। वजीर को यकीन हो गया कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। कल उसकी गर्दन काट दी जाएगी और जिस्म शहर के मरकजी पुल पर लटका दिया जाएगा। वो मायूसी के आलम में दारुल हुकूमत की कच्ची आबादी की तरफ गया। आबादी के सिरे पर एक फकीर की झोंपड़ी थी। वो गिरता पड़ता इस झोंपड़ी तक पहुंच गया। फकीर सूखी रोटी पानी में डुबो कर खा रहा था, साथ ही दूध का प्याला पड़ा था और फकीर का कुत्ता दूध पी रहा था। फकीर ने वजीर की हालत देखी और कहकहा लगाया और बोला, जनाब, आप सही जगह पर पहुंचे हैं। आपके 3 सवालों के जवाब मेरे पास हैं। वजीर ने हैरत से उसकी तरफ देखा और पूछा, आपने कैसे अंदाजा लगा लिया मैं कौन हूँ और मेरा मसला क्या है? फकीर ने
सूखी रोटी के टुकड़े छाबे में रखे, मुस्कुराया और बोला, बोरिया उठाओ। और वजीर से कहा, ये देखिए, आपको बात समझ आ जाएगी। वजीर ने झुक कर देखा, बोरिये के नीचे शाही लिबास था। ये वो लिबास था जो बादशाह अपने करीब तीन वज़रा को अता करता था। फकीर ने कहा, जनाब आली, मैं भी इस सल्तनत का वजीर होता था। मैंने भी एक दफा बादशाह से शर्त लगाने की गलती कर ली थी। नतीजा अब आप खुद देख लीजिए। फकीर ने सूखी रोटी का टुकड़ा उठाया और दोबारा पानी में डुबोकर खाने लगा। वजीर ने दुखी दिल से पूछा, क्या आप भी जवाब तलाश ना कर सके थे? फकीर ने कहकहा लगाया और बोला, मेरा केस आपसे मुख्तलिफ था। मैंने जवाब ढूंढ लिए थे। मैंने बादशाह को जवाब बताए। आधी सल्तनत का परवाना फाड़ा, बादशाह को सलाम किया और इस कुटिया में आकर बैठ गया। मैं और मेरा कुत्ता दोनों मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं। वजीर की हैरत बढ़ गई, लेकिन ये साबिक वजीर की हमाकत और तज्जिए का वक्त नहीं था। जवाब मालूम करने की घड़ी थी। चुनांचे वजीर फरियादी बन गया और उसने फकीर से पूछा, क्या आप मुझे सवालों के जवाब दे सकते हैं? फकीर ने हाँ में गर्दन हिलाकर जवाब दिया, मैं पहले दो सवालों के जवाब मुफ्त दूंगा, लेकिन तीसरे जवाब के लिए तुम्हें कीमत अदा करना होगी। वजीर के पास शर्त मानने के सिवा कोई ऑप्शन न था। वजीर ने हाँ में गर्दन हिला दी। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इंसान कोई भी हो, कैसा भी हो, वो इस सच्चाई से नहीं भाग सकता। वो रुका और बोला, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जिंदगी है। हम में से हर शख्स जिंदगी को दायमी समझकर इसके धोखे में आ जाता है। फकीर के दोनों जवाब नाकाबिले तरदीद थे। वजीर सरशार हो गया और उसने शर्त पूछी। फकीर ने कहकहा लगाया, कुत्ते के सामने दूध से भरा प्याला उठाया और वजीर के हाथ में दे दिया और बोला, आपको तीसरे सवाल का जवाब नहीं दूंगा जब तक आप ये दूध नहीं पीते। वजीर के माथे पर पसीना आ गया। उसने नफरत से प्याला जमीन पर रख दिया। वो किसी कीमत पर कुत्ते का बचा हुआ दूध नहीं पीना चाहता था। फकीर ने कंधे उचकाए और कहा, तुम्हारे पास अब दो रास्ते हैं। तुम इनकार कर दो और शाही जल्लाद तुम्हारा सर उतार देंगे, या फिर तुम ये दूध पियो और तुम्हारी जान भी बच जाएगी और तुम आधी सल्तनत के मालिक भी बन जाओगे। फैसला बहरहाल तुमने करना है। वजीर मुश्किल में फंस गया। एक तरफ जिंदगी और आधी सल्तनत थी, दूसरी तरफ कुत्ते का बचा हुआ दूध था। वो सोचता रहा यहाँ तक के जान और माल जीत गया और इज्जत नफ्स हार गई। वजीर ने प्याला उठाया और एक ही सांस में दूध पी गया। फकीर ने कहकहा लगाया और बोला, मेरे बच्चे, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी गर्ज होती है कि उसे कुत्ते का बचा हुआ दूध तक पीने को मजबूर कर देती है। ये वो सच है जिसने मुझे सल्तनत का परवाना फाड़कर कुटिया में बैठने पर मजबूर कर दिया था। मैं जान गया था जब मैं जिंदगी के धोखे में आऊंगा और मौत को जितना फरामोश करता रहूंगा, मैं इतना ही गर्ज की दलदल में धंसता जाऊंगा और मुझे रोज इस दलदल में सांस लेने के लिए गर्ज का गलीज दूध पीना पड़ेगा। लिहाजा मेरा मशवरा है, जिंदगी की इन तीनों हकीकतों को जान लो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। वजीर शर्मिंदगी और खुद तर्जी का तोहफा लेकर फकीर की कुटिया से निकला और महल की तरफ चल पड़ा। जो जो महल के करीब पहुंच रहा था, उसके अंदर जिल्लत का एहसास बढ़ रहा था। वो इस एहसास के साथ महल के दरवाजे पर पहुंचा। उसके सीने में खौफनाक दर्द उठा। वो घोड़े से गिरा, लंबी हिचकी ली और उसकी रूह परवास कर गई। दोस्तों, हमें किसी दिन किसी ठंडी जगह पर बैठकर जिंदगी के इन सवालों पर गौर जरूर करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम कहीं जिंदगी के धोखे में आकर गर्ज के पीछे तो नहीं भाग रहे। हम लोग कहीं मौत को फरामोश तो नहीं कर बैठे। हम
کہیں اس کہانی کے وزیر تو نہیں بن گئے؟ مجھے یقین ہے ہم لوگوں نے جس دن یہ سوچ لیا اس دن ہم غرض کے ان غلیظ پیالوں سے بالاتر ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں اور کمنٹس میں ضرور لکھیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔